ठीक है। तो अम्ल और क्षारक की धातुओं से क्रिया आज का हमारा टॉपिक है। अम्ल एवं क्षारक की धातुओं से क्रिया, यह आज हमारा टॉपिक है, आज की क्लास का टॉपिक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों, अम्ल और क्षार इन दोनों की धातु से क्रिया पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके पढ़ना समझेंगे अपन यहाँ पर। तो हम पहले बात करते हैं अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल की धातु से क्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम यहाँ पर। ठीक है, अम्ल की धातु से क्रिया। जब हम कोई किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं, किसी भी धातु से कराते हैं, 91 धातु है, 91 धातु है और अम्ल भी बहुत सारे, तो कोई भी अम्ल की क्रिया, किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से कराते हैं तो क्या बनेगा, क्या प्राप्त होता है ना क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे एक अपन सब समीकरण पहले इसका बना लेते हैं, समझने में अच्छा रहेगा। तो सब समीकरण बना लेते हैं। अम्ल प्लस धातु, किसी भी अम्ल की धातु से यदि क्रिया कराते हैं तो हमेशा लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी कोई गैस निकलती, तीर का चिन्ह से ऊपर करके दर्शाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे अपन एक अम्ल, कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ H2SO4, जो कि एक प्रबल अम्ल में से आता है, और धातु ले लेते हैं यहाँ पे Zn, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसा बुक में एग्जाम्पल है, वे एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो जिंक है वो एक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातुओं में से आती है, और अम्ल भी एक प्रबल अम्ल, एक प्रबल अम्ल ले लिया, एक धातु ले लिया, दोनों की रिएक्शन कराएंगे। तो जब भी दोनों की क्रिया होगी, रिएक्शन होगी, तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है, बनता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको ये अम्ल को तोड़ देंगे, अम्ल टूट जाता है, आयनिक अभिक्रिया होगी, अम्ल टूट जाता है, प्लस सॉरी अम्ल टूट जाएगा, तो इसमें H जो है प्लस टूट जाएगा, प्लस आयन में, और SO4 माइनस आयन में टूट जाएगा। Zn धातु है, इसलिए ये भी प्लस आयन में टूट जाएगा, और यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से आपस में क्रिया कर लेगा। यहाँ का प्लस माइनस से बोले या माइनस प्लस से, क्योंकि दोनों विपरीत आयन है, तो और विपरीत आयनों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। दोनों क्रिया कर लेंगे आपस में और बनाएंगे ZnSO4, एक लवण बना लेंगे, जिंक सल्फेट। और ये जो बचा H2, क्योंकि प्लस आवेश है जिसके ऊपर, सॉरी प्लस आयन है जिसके ऊपर, है ना, तो ये प्लस आयन वाले के लिए कोई साथी यहाँ पर नहीं है, कोई जोड़ी यहाँ पर नहीं है जो कि माइनस की उससे क्रिया करे, तो ये अकेला बच गया, और ये अकेला इधर निकल जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ का Zn प्लस यहाँ के SO4 माइनस से क्रिया करके ZnSO4 एक लवण बना लेगा। लवण वे होते हैं जो ना ही S से शुरू होते हैं और ना ही OS से खत्म होते हैं। तो ये S से शुरू नहीं हो रहा है, OS से खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लवण है। ये S से शुरू हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अम्ल है। जो S से शुरू होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो OS से खत्म होते हैं वो क्षार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अम्ल की धातुओं से क्रिया। तो जब किसी अम्ल की धातु से क्रिया करते हैं तो इस तरह से लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक 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 अम्ल। ये यहाँ पे जिंक धातु है, ये बन गया आपका जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, ये लवण बन गया और ये निकल गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरह से जब भी कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो हमेशा क्या बनता है, लवण बनता है, हमेशा लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करेगा, अम्ल भी बहुत सारे हैं, धातु भी 91 है, किसी भी अम्ल की किसी भी धातु से क्रिया कराते हैं तो यहाँ का प्लस वाला, सॉरी धातु जो प्लस वाला प्लस आयन है, ये प्लस आयन यहाँ के माइनस आयन से क्रिया कर लेगा और आपस में क्या बना लेगा, एक लवण बना लेगा। और जो प्लस वाला सिरा यहाँ का बच जाएगा, प्लस वाला भाग यहाँ का बच जाएगा, है ना, वो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये है अम्ल और अम्ल का एक रासायनिक गुण। अब इसी में हम दूसरी बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बात की यहाँ पे अम्ल की धातु से क्रिया करने पर लवण और अम्ल की धातु से क्रिया करने लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी प्रकार आप बात करेंगे क्षारक की किसी धातु से क्रिया करने पर क्या बनता है। तो क्षारक की भी धातु से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है।
ठीक है, ये इसका सब समीकरण हो गया। सब समीकरण हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई भी यहाँ पे अपन क्षारक ले लेते हैं। तो प्रबल क्षारक है NaOH। धातु कोई भी ले लीजिए। धातु यहाँ पे Zn ले लेते हैं, जो पहले अपने लिया हुआ था, क्रियाशील धातु है। जब ये क्रिया करेंगे आपस में, तो यहाँ पे इसके 2 अणु लेना पड़ेगा। 2NaOH प्लस Zn, 2 अणु लेंगे। ये जब ये टूटेगा आयनों में, तो ये प्लस आयन में टूटेगा, ये माइनस आयन में टूटेगा, ये प्लस आयन में टूटेगा। यहाँ का ये प्लस और ये प्लस आपस में दोनों साथ में लेके जाएंगे। पहले लिख लेते हैं सोडियम को। ठीक है, तो सोडियम को पहले लिख लेते हैं। सोडियम, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि दोनों धातु हैं, दोनों धातु में से पहले किसको लिखना है, तो जो ज्यादा क्रियाशील है उसको पहले लिखना है। Zn और सोडियम, मतलब Zn और Na, इन दोनों में जो है Na यानी सोडियम ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे Na 2 बार है, इसलिए Na2 लिखेंगे। Zn 1 बार है, Zn लिखेंगे। पहले धातुओं को लिख लेंगे और फिर अधातु को बाद में लिखा जाता है। जब भी कोई यौगिक लिखते हैं, जब भी किसी यौगिक को लिखा जाता है, तो पहले धातु को लिखते हैं, उसके बाद अधातु को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे धातुओं को लिख दिया अपन ने। अधातु को ने यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये 2 बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा O2। और क्या बच जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, ये 2 कॉमन है सबके लिए, सामने 2 लिखा हुआ है। तो ये H जो है ये 2 बार है, तो H2 हाइड्रोजन गैस, और फिर का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि गैस, यदि जब कोई गैस निकलती है, तो जब कोई हवा या गैस ऐसा कुछ निकलता है, तो उसको ऊपर तिर के चिन्ह दर्शाते हैं। नामकरण इसका कर देते हैं। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण में यहाँ पे देखेंगे NaOH यानी सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। यह है जिंक धातु। यहाँ पे बन गया ये सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, थोड़ा छोटा हो गया है, सोडियम जिंकेट लवण बन गया। और ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, गैस। तो इस तरह से कोई भी क्षारक किसी भी धातु से क्रिया करेगा, तो उसमें भी क्या बनते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अपन जिंक से कराते हैं, तो सोडियम जिंकेट यानी लवण बनता है, सोडियम जिंकेट लवण बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस, इस तरह से यहाँ पर भी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज ये है कि जब किसी अम्ल की आप धातु से क्रिया कराते हैं, तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। उसी प्रकार जब किसी क्षारक की क्रिया किसी धातु से कराते हैं, तो वही बनता है जो अम्ल में बनाता है, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस तरह से जो है अपन यहाँ की चैप्टर था अपना, अम्ल एवं क्षारक की धातुओं से क्रिया। तो जब अम्ल की धातु से क्रिया होती है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी प्रकार जब किसी क्षारक की धातु से क्रिया होती है, तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। ठीक।